अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नोकिया 3.1 क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। वैसे जो है ना, आपको नोकिया के जो मोबाइल हैं काफ़ी सॉलिड मिल जाते हैं, लेकिन नोकिया के जो एंट्री लेवल के फ़ोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार टाइप के होते हैं। इसमें जो है ना आपको नोकिया 3.1 मिल जाता है, नोकिया 2.1 मिल जाता है, नोकिया 2 मिल जाता है, नोकिया 3 मिल जाता है। बात कर रहे हैं हम नोकिया 3.1 की, तो नोकिया 3.1 में आपको काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है कि आपको ये मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए। तो जो इस मोबाइल को ना खरीदने की जो पहली रीज़न है वो इसकी रैम और रोम है। इसमें आपको 2 GB की रैम और 16 GB का रोम मिल जाता है। बात करते हैं इस लिहाज से कि आपको जो रोम है वो उसमें 16 GB तो मिलता है, लेकिन आपको एंड्रॉयड वेरिएंट के बाद सब कुछ इसमें आपको लगभग 8 GB की फुल स्टोरेज मिलती है और फिर कुछ दिन के बाद वो स्टोरेज लो स्टोरेज का ऑप्शन देना शुरू हो जाएगा। तो 2 GB की रैम है, यानी कि आज के दौर में जहाँ पे एंड्रॉयड ओरियो आ चुका है, तो एंड्रॉयड ओरियो के लिए तो 2 GB की रैम सिर्फ एंड्रॉयड वेरिएंट चलाने के लिए होती है। तब आपको जो है ना काफ़ी सारे प्रॉब्लम होंगी अगर आप ऐप्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इस तरह का कोई मसला आपको हो सकता है। बात करते हैं 2 GB के लिहाज से, तो 2 GB में आपको जिसकी प्राइस मिलती है, इसका जो दूसरा मसला है वो 20,000 रुपये में आपको ये मोबाइल मिलता है, यानी कि 19,999 रुपये में। तो 20,000 में आपको सिर्फ 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलती है। तो इस लिहाज से तो बिल्कुल ज़ीरो आप कह सकते हैं, यानी कि ये मोबाइल बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं डिस्प्ले के लिहाज से, इसमें जो है ना आपको HD क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि साइज़ जो है 5.2 इंच की IPS डिस्प्ले है। इसमें जो आपको एस्पेक्ट रेशो दी गई है वो तो 18:9 की है, यानी कि ट्रेंडी एस्पेक्ट रेशो दी गई है, लेकिन जिसमें आपको बेजल दिए गए हैं वो बड़े बड़े बेजल हैं। ना तो साइड बेजल कम हुए हैं, ना ही टॉप और बॉटम वाले बेजल कम हुए हैं, बल्कि आपको बेजल वैसे के वैसे दस्तियाब हैं, लेकिन उन्होंने जो डिस्प्ले है वो 18:9 की कर दी है। उसके अलावा जो है ना डिस्प्ले क्वालिटी में आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो रेजोल्यूशन है वो भी HD है, यानी कि आप ज़्यादा हाई क्वालिटी की वीडियोस भी इसके ऊपर नहीं देख सकेंगे। बात करते हैं कैमरे के लिहाज से, तो आपको जो कैमरा मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। उसका अपर्चर f2.0 है, तो कैमरे के लिहाज से जो है ना एवरेज है, गुजारा कह सकते हैं। लेकिन आपको जो कैमरे की रिकॉर्डिंग मिलती है वो सिर्फ HD है, यानी कि 720 पिक्सल। हालांकि इसी प्राइस में आप सैमसंग के मोबाइल भी देख लें, वहाँ भी आपको फुल HD रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट और बैक के ऊपर आपको सिर्फ HD यानी कि 720 पिक्सल रिकॉर्डिंग मिलती है। दोस्तों इसमें जो आपको पांचवा मसला मिल जाता है वो बैटरी के हवाले से, इसमें आपको 2990 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी क्वालिटी भी, मतलब कि बैटरी की कैपेसिटी बहुत कम है और इसमें आपको बैटरी टाइमिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेसर के हवाले से, तो जो इसमें चिपसेट दी गई है वो मीडियाटेक की 6750 है, यानी कि इतनी खास नहीं है, लो क्वालिटी की है। उसके अलावा इसमें आपको जो GPU दिया गया है वो थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि Mali T860 GPU दिया गया है। तो GPU के लिहाज से थोड़ी सी बेहतरी हुई है, लेकिन इसमें जो आपको चिपसेट दी गई है प्रोसेसर वो इतना कैपेबल नहीं है। और हाँ, इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो इसका एंड्रॉयड 1 होना है, यानी कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है। नोकिया के जितने भी मोबाइल हैं वो सब भी एंड्रॉयड 1 के हवाले से होते हैं, तो आपको जो इसमें अपडेट्स हैं वो काफ़ी जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ एंड्रॉयड 1 के हवाले से आप अपना 20,000 रुपये ज़ाया नहीं कर सकते। आप मार्केट में Xiaomi का कोई मोबाइल बाय कर सकते हैं, Huawei के बाय कर सकते हैं, इवन कि सैमसंग के मोबाइल भी कम से कम मैं कह सकता हूँ कि इनसे अच्छे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें ना तो आपको फेस ID मिलती है, ना ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, यानी कि मेटल बॉडी भी नहीं मिलती। तो अगर आप क्वालिटी के लिहाज से और परफॉर्मेंस के लिहाज से और पैसों के लिहाज से देखें तो ये मोबाइल 12-13 हज़ार रुपये का बनता है, इससे ज़्यादा बनता ही नहीं है। तो अगर आपको जो है कोई मोबाइल खरीदना तो आप Huawei का Y7 प्राइम खरीद सकते हैं इस प्राइस रेंज में, और दूसरी तरफ आपको जो है Xiaomi का Redmi 5 Plus हो गया, और काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और इससे काफ़ी सॉलिड ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने यही खरीदना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको ये खरीदने का मशवरा नहीं दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफ़िज़।